हेलो एवरीवन, आगे अपने नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले क्लास 9 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सेट 1.1। अब न्यू एनसीईआरटी है तो इसमें उन्होंने कुछ चेंज करके दिया हुआ है। ये जो पहला क्वेश्चन आपका न्यू एनसीईआरटी 1.1 का पूरा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। आप फिगर आपको दिख ही रहा होगा कि इसका एक बेडरूम का एक घर का फिगर इन्होंने दे रखा है, जहाँ पे आपका ये वार्डरोब है, यहाँ पे आपका बेड है, ये आपका टेबल लैंप है। तो कुछ इस तरह का ये आपका डायग्राम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं, वही आपका ये इतने क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में कह रहा है D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फार इज़ द डोर ऑफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब इसमें आपको बताना जो D1 और R1 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डोर को। अब D1 और R1 फिगर में कहाँ है, D1 आपको दिख रहा है ये रहा, और R1 ये रहा। D1 और R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो है D1 R1 की जगह पे क्या है, एक डोर है आपका, ठीक है। D1 R1 किसको रिप्रेजेंट कर, डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें बताना हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी जो ये डोर है ये लेफ्ट वॉल। अब लेफ्ट वॉल कहाँ पर है, वाई एक्सिस, यानी ये जो है ये आपका क्या है, लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल। और ये रहा आपका राइट वॉल। तो ये जो डोर है आपका लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे, हमें इसको ये बताना है। एंड आगे हमसे पूछा हाउ फार इज द डोर ऑफ द एक्स एक्सिस। अब फिर बताना है एक्स एक्सिस है डोर कितने डिस्टेंस पे। तो पहले देखते हैं कि ये जो डोर है लेफ्ट वॉल से कितना है। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है D1 एंड R1। R1 के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, बट D1 के कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है। अब D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, D जो है किस कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे नंबर क्या है इसका, 8 है, 8 पे है, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 0। अब कोई भी नंबर अगर आपका किसी एक्सिस के ऊपर ही होता है, अगर कोई भी नंबर कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो वहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कोई भी पॉइंट अगर मेरा y एक्सिस पे होगा तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। और ये एक्सिस, ये पॉइंट मेरा x वाले लाइन पे था तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये मेरे d के कोऑर्डिनेट होगा, ये मेरे किसके हो गए, r के कोऑर्डिनेट गिवन है। मैंने यहाँ लिख दिया अपने सॉल्यूशन में कि D1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 8,0 एंड R1 कितना है मेरे पास 11.5,0, 11.5,0। ये मेरे कोऑर्डिनेट है। मुझे क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है। ये डोर है वो यहाँ से यहाँ, डोर की स्टार्टिंग कहाँ से, D1 से स्टार्ट होगी, डोर की स्टार्टिंग कहाँ, D1 से। मतलब ये इसकी क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या होगा, इसकी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का 0 से लेकर 8 तक है ना, 8 यूनिट, 0 से लेकर 8 तक। डोर की स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है D1 से। तो हम लिख सकते हैं द डोर, हम लिखेंगे क्या, द डोर बिगिंग कितने यूनिट दूर है, इससे 8 यूनिट दूर है। यहाँ पे किस 8 पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 यूनिट। द डोर बिगिंग 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये जो डोर है लेफ्ट वॉल से कितने 8 यूनिट दूर है। अब बात करते हैं कि ये जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अब ये डोर है कौन से एक्सिस पे, एक्स पे वाई पर है, एक्स पर ही है ना। ये डोर एक्स पर ही है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस से कितनी होगी, द डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस के, 0 यूनिट। कितनी होगी, 0 यूनिट, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे लिए तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड में हमें बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D। हमें क्या था ना, जो D पॉइंट है D, इसके कोऑर्डिनेट बताने। और D के कोऑर्डिनेट तो हमने बता चुके हैं, तो वहीं पे हम सेकंड का आंसर क्या लिए था, हमारा फर्स्ट का आंसर। और ये हमारे सेकंड के आंसर में क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ D, द कोऑर्डिनेट ऑफ D। D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास 8,0। ये हो गया हमारे D के कोऑर्डिनेट। तो 2 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा सारे क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया R1 इज द पॉइंट 11.5। जो R1 है वो हमारा पॉइंट क्या है 11.5। एंड हाउ विथ ऑफ द डोर, जो ये डोर है D1 R1 की विथ कितनी है। डू यू थिंक दिस द कंफर्टेबल विथ ऑफ द रूम डोर। Is the person in a wheelchair want to enter the room, will she is able to the easily। अब इसमें ये बोल रहे हैं D1 R1 है, ये क्या है, डोर है। अब डोर की विथ कितनी हमें नहीं पता ना, तो इस डोर की जो भी विथ होगी उसमें से क्या कोई पर्सन व्हील चेयर के जरिए ईजिली अंदर जा और आ सकता है, कंफर्टेबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो D1 R1 क्या डोर है। अब इसकी पहले हमें क्या निकालना है कि डोर की लेंथ कितनी है, विथ कितनी है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस पर विथ निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी R1 हमारा
जो भी R1 है, मतलब जो तुम्हारा वाई एक्सिस से जितना दूर होगा पहले वो वैल्यू लेंगे, यानी R1। इसमें से माइनस करेंगे क्या, R1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। पहले मैं R1 के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। R1 बराबर कितना है मेरा 11.5 एंड D1 मेरा कितना है 8,0। ठीक है, तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना तो मैंने क्या R1 माइनस D1, R1 में से मैंने क्या कर दिया D1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। R1 की वैल्यू मैंने लिखी 11.5 माइनस में मैंने कर दिया कितना 8। अब 11.5 में से 8 माइनस किया तो कितना आएगा 3.5। ठीक है, अब ये तो होगी 3.5, मतलब डोर की जो डोर की विड्थ है वो कितने 3.5 यूनिट होगी। लेकिन अब यूनिट में उसकी लेंथ कैसे बता सकते हैं, यूनिट में उसकी लेंथ विड्थ हम कैसे बता सकते हैं। हमें कोई यूनिट की कोई वैल्यू भी नहीं दी, तो हम क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हमने लेट किया है, लेट 1 यूनिट बराबर 1 फीट। हम ये लेट करते हैं कि जो 1 यूनिट है वो 1 फीट के बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर 1 फीट। अब फिर इसके बाद क्या लिखें, वी नो डैट हमें पता है कि 1 फीट बराबर कितना होता है आपका 12 इंच। 1 फीट बराबर कितना 12 इंच, हमारे कितना 3.5, तो हमने यहाँ पे कर दिया 3.5 मल्टीप्लाई 12। अब 3.5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 42 इंचेस, 42 के आगे इंचेस 42 इंच। तो मतलब जो हमारा डोर है कितना 42 इंच है। अब हमें पूछा क्या व्हील चेयर इस डोर से एंटर कर सकता है, तो जो व्हील चेयर होता है नॉर्मली व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है, द विड्थ ऑफ व्हील चेयर व्हील चेयर की जो विड्थ होती है अप्रॉक्स 32-33 इंचज़ तक होती है। तो मैंने यहाँ लिखा 32, व्हील चेयर विड्थ कितनी होगी तुम्हारी 32 इंच। और इसकी जो डोर की लेंथ विड्थ है कितनी 42 है, इसके 32 है। तो क्या व्हील चेयर इससे एंटर हो सकता है, यस इट्स अ कंफर्टेबल, यस इट्स अ कंफर्टेबल who using क्या हो गया तुम्हारा व्हील चेयर। तो हमारे ये थर्ड क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन रह रहा है कि ठीक है, उसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ़ B1 0.5, B1 हमें गिवन है 0. एंड B2 हमें गिवन है 0.4। अब B1 और B2 कहाँ पर है, B1 हमने देखा कहाँ पर, यहाँ पर है, B2 यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। हाउ विथ ऑफ द डोर डू यू थिंक दिस इज ये है क्वेश्चन। B1 ये है, B2 ये रिप्रेजेंट एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब B1 B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर, मतलब इससे ये पता लग रहा है कि इस वाले डायग्राम में एक और डोर है, 2 डोर है, एक तो हो गया हमारा बेडरूम डोर, एक हो गया हमारा बाथरूम डोर। तो B1 और B2 रिप्रेजेंट करे किसको, एंड ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर इज अ नैरोवर ऑफ द विथर दैन द रूम डोर। अब हमें बताना जो बाथरूम डोर है जो रूम डोर है, इन दोनों में से किसकी विड्थ ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा छोटा है, कौन सा ज़्यादा लंबा, ये बताना। ठीक, तो हमें B1 के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितना, B1 बराबर हमें गिवन है कितना 0,5 0,1.5 है। एंड B2 हमें गिवन है B2 बराबर, B2 हमें कितना गिवन है, B2 हमें गिवन है 0,4, कितना आ गया 0,4। अब भाई सेम जैसे हमने यहाँ पे डोर की लेंथ निकाली थी, विड्थ निकाली, वैसे हम यहाँ पे डोर की क्या निकालें, विड्थ निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, B2 में से माइनस कर दे B1 को, हमने यहाँ कर दे B2 में से माइनस कर दे B1 को। B2 कितना था 4 माइनस कर दिया क्या 1.5। अब 4 में से 1.5 माइनस करें कितना आएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, तो हमारी जो डोर की विड्थ है कितनी 2.5 यूनिट आई है, किसकी, बाथरूम डोर। यहाँ लिख देते बाथरूम डोर। ये हमारी विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर है 2.5। और हमने इसकी विड्थ तो पहले निकाल ली थी, किसकी, रूम की, रूम डोर। यहाँ हम लिखते थे रूम डोर कितना आया था हमारा 3.5 यूनिट, हमने पहले निकाला 3.5, इसका कितना आया था हमारा 3.5 यूनिट आया था, और ये हमारा कितना आया 2.5। अब दोनों से कौन सा ज़्यादा छोटा है, ऑब्वियसली ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.5 जो है हमारा ज़्यादा बड़ा है, किसके अप्रोक्स 2.5 चीज़ से बड़ा है। तो हमारे इससे पता चलता है जो जो रूम डोर है, यहाँ लिखें बाथरूम डोर इज़ नैरोवर। कहाँ गया आपका, मैं क्या बता रहा था इसमें, नैरोवर बता रहा था ना आपका,
नैरोवर फ्रॉम द डोर, रूम डोर। तो यार ये हो गया आपका 1.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब न्यू वीडियो के लिए लाइक करना और कमेंट करना।